यूपी तक का परिवार अब 70 लाख। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइसक्रीम पार्लर, एटीएम, फ्लाइट, बस, होटल, कार बुकिंग काउंटर और तमाम हाई-फाई हाईटेक सुविधाएं। ये कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है, ये तो है एक बाबा का हाईटेक आश्रम, करौली बाबा उर्फ संतोष सिंह भदौरिया का आश्रम। करौली बाबा और उनका यह आश्रम आजकल खूब चर्चा में है। चर्चा एक डॉक्टर के साथ मारपीट को लेकर, जिसमें बाबा और उनके चेलों और बाउंसर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। संगीन इल्जाम लगे हैं। तो इन चर्चाओं के बीच हम पहुंच गए करौली बाबा के आश्रम इस केस की पड़ताल करने, जानने कि इस मारपीट की घटना की हकीकत क्या है। लेकिन वहां पहुंचते ही जो कुछ भी दिखा उससे आंखें फटी की फटी रह गई कि कैसे ये आश्रम सिर्फ कहने के लिए आश्रम है, लेकिन यहाँ है 5 स्टार होटल जैसी फैसिलिटीज। आप खुद देख लीजिए। इस वक्त हम मौजूद हैं कानपुर में संतोष सिंह भदौरिया के आश्रम में, जिनको आज सब करौली शंकर महादेव के नाम से जानते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये वही आश्रम है। कुछ समय तक संतोष सिंह भदौरिया जो किसान नेता के तौर पे एक बार काम करते थे, आज एक बड़ा साम्राज्य उन्होंने यहाँ पे खड़ा कर लिया है। मैं आपको दिखाऊंगा अंदर का जो यहाँ माहौल है। लाखों और हज़ारों की भीड़ यहाँ पे लोगों की इकट्ठा होती है। आप देख सकते हैं किसी होटल से कम यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं दी गई हैं इस आश्रम में। आप देख पाएंगे यहाँ पे एक एटीएम बाकायदा यहाँ पे दिया गया है। किसी को कैश निकालना है, पैसे की ज़रूरत है तो वो यहाँ से निकाल सकता है। आगे एक बड़ी कैंटीन है लोगों के खाने पाने के लिए, और वो ही नहीं बल्कि आइसक्रीम पार्लर तक की यहाँ पे सुविधा दी गई है। आपको बता दें कि ये वही करौली शंकर महादेव का आश्रम है जिन पर कुछ ही दिन पहले एक एफआईआर रजिस्टर हुई है और ये आरोप लगे थे कि यहाँ पर किसी भक्त की सुनवाई ना होने पर उसके ऊपर हमला किया गया। हालांकि ये जांच का विषय है। तो देख रहे हैं आप ये आइसक्रीम पार्लर, देख रहे हैं ये ट्रैवल हेल्प डेस्क, जहां फ्लाइट की बुकिंग से लेकर लोकल कार तक की सुविधा और होटल बुकिंग तक की सुविधा है। इसके अलावा एटीएम मशीन से लेकर तमाम सुविधाओं से लैस बड़ी कैंटीन तक, पूजा की सामग्री खरीदने के लिए अलग अलग काउंटर। बस इस आश्रम के अंदर की तस्वीरें देखते जाइए, मानो कि एक पूरा शहर ही यहाँ बसा दिया गया है। बाबा करौली के इस आश्रम में रोजाना हजारों की भीड़ होती है, दूर दूर से लोग पहुंचते हैं। लेकिन आप ये भी जान लीजिए कि बाबा करौली है कौन, कैसे वो संतोष सिंह भदौरिया से बन गया बाबा करौली। संतोष सिंह भदौरिया मूल रूप से उन्नाव के 12 सगवर के रहने वाले हैं। उनकी किस्मत उस वक्त बदली जब यूपी और पूरे देश में महेंद्र सिंह टिकैत के किसान आंदोलन का डंका बज रहा था। इस दौरान कानपुर में धाकड़ किसान यूनियन नेता संत राम सिंह का मर्डर हो गया। इसके बाद महेंद्र सिंह टिकैत ने संतोष सिंह भदौरिया को कानपुर के सरसोल क्षेत्र की पूरी बागडोर सौंप दी। फिर किसान यूनियन के प्रदर्शन के दौरान इनकी पुलिस से भिड़ंत हो गई। किसान नेता संतोष सिंह भदौरिया ने कुछ किसानों को पुलिस कस्टडी से छुड़वा लिया। इसके बाद पुलिस ने इनको पकड़कर जमकर पीटा और जेल भेज दिया। फिर गुंडा एक्ट और गैंगस्टर लगा दिया गया। जेल जाने के बाद संतोष सिंह भदौरिया एकदम से किसानों में लोकप्रिय हो गए। फिर धीरे धीरे इनकी किस्मत बदलती चली गई। इसके बाद संतोष सिंह भदौरिया तब मशहूर हुए जब यूपीए सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे श्री प्रकाश जायसवाल से उनकी नजदीकियां बढ़ी और उनको कोयला निगम का चेयरमैन बनाकर लाल बत्ती दे दी गई। हालांकि कुछ कांग्रेसी नेताओं ने इस पर सवाल भी उठाए, जिसके बाद उनको निगम से हटा दिया गया। उसके बाद संतोष सिंह भदौरिया गुमनाम हो गए। फिर अचानक उनका उदय उस वक्त हुआ जब उन्होंने करौली आश्रम बनाया। और अब ये आश्रम कितना बड़ा और आलीशान है, कैसे बाबा करौली का साम्राज्य है, वो आपके सामने है। वैसे बाबा के इस आश्रम पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। कानपुर से सिमर चावला की रिपोर्ट, यूपी तक।